तो यार कैसे हैं दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में महेश भट्ट के नाम को जबरदस्ती घसीटा गया, तो आप बोलोगे अरे भाई पागल हो गया क्या। यही आपके दिमाग में सबसे पहले थॉट आएगा, बिल्कुल। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, ये कहा है बहुत ही बढ़िया उम्दा एक्टर अनुपम खेर ने। अनुपम खेर बोलते हैं कि महेश भट्ट के नाम को जबरदस्ती घसीटा जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत केस में। उनको नहीं लगता, जब तक वो इस चीज पे भरोसा नहीं कर सकते जब तक महेश भट्ट के खिलाफ कोई सबूत आ जाए, तो उनको नहीं लगता है कि महेश भट्ट का नाम यहाँ पे घसीटना सही है। उनका ये कहना है कि रिया चक्रवर्ती के करीबी हैं महेश भट्ट, इस वजह से उनका नाम को घसीटा जाना बिल्कुल गलत है। महेश भट्ट तो बिल्कुल सही व्यक्ति हैं, क्योंकि इन्होंने अनुपम खेर को काम दिया था। इनका जो करियर आज है ये महेश भट्ट की वजह से, और इस एहसान को ये कभी आज तक नहीं भूल पाए और अब भी चुकाएंगे। तो आप समझ सकते हैं ये है अनुपम खेर का स्टैंडर्ड कि भाई महेश भट्ट को बोलना तो बिल्कुल गलत है, सुशांत के केस में जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। मेरे को पढ़ के हंसी आई। मैंने सबसे पहले जाके देखा है आर्टिकल कौन सी मीडिया हाउस ने लिखा है। मेरे को पढ़ के एकदम से अचरज भी हुआ और हंसी भी आई कि भाई ये क्या है। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि देख लूं कि कौन से मीडिया हाउस का ये आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल था आज तक का। तो आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कि आज तक का आर्टिकल है जो कि सूरज पंचोली तक का इंटरव्यू लेके उसको डिफेंड करने पे आ गया। लल्लन टॉप का आर्टिकल जो कि सड़क 2 को डिफेंड करने पे आ जाता है। और अब ये आज तक का एक और आर्टिकल जिसमें अनुपम खेर का है कि भैया सुशांत सिंह राजपूत के केस में महेश भट्ट को घसीटना गलत है, और इवन उनका तो कुछ एंगल हो भी ये उनको नहीं लगता है। तो आप समझ सकते हो कि ये रियलिटी है। मीडिया हाउस भी जो 4th पिलर कहा जाता है वो भी इस तरह से बायस्डनेस दिखा रहा है, तो सही नहीं है। बॉलीवुड का तो समझ में आता है, उनका दोगलापन है। वो सही की तरफ तो कभी रह ही नहीं सकते। जब तक उनकी गर्दन पे तलवार नहीं आ जाए ना, तब तक ये सही का साथ दे दे हो ही नहीं सकता। ये अपने स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। इनका स्टैंडर्ड मतलब अपन लोगों से बहुत हाई है। ये सोचते हैं कि अपन तो गरीब लोग हैं, भिखारी लोग हैं, और इनका जो स्टैंडर्ड है उसका तो कोई मतलब कंपीट ही नहीं कर सकता। तो ये तो बॉलीवुड अपने आप को समझता है, और आज इनमें इतना अकड़ आ चुका है कि ये अपन जैसे लोगों को कुछ समझते नहीं है। करीना कपूर जहां पे ये अकड़ में कह देती है भैया बॉयकॉट करना है करो, नहीं करना है मत करो, ये आपके ऊपर है, हमारा कुछ नहीं जाता है। तो आप समझ सकते हो कि ऐसे लोगों की ये अकड़ आज जो आ चुकी है, सोचते हैं कि आपने हमें बनाया है तो ये आपकी गलती है। तो बिल्कुल हमारी गलती हम एक्सेप्ट करते हैं। अब कल को आप जैसे लोग ऐसा बोलने के लिए बचोगे भी नहीं। ये बॉयकॉट होना चाहिए। जो 11 मिलियन से ज्यादा डिसलाइक हो चुके हैं, ये अपने आप में गर्व की बात है। आपको गर्व करना चाहिए कि सड़क 2 की इतनी दुर्गति हुई है। ये पहली बार हुई है इंडिया के बॉलीवुड के किसी वीडियो की इतनी बुरी दुर्गति, और ये आगे भी होगी। इन बॉलीवुड वालों को समझना पड़ेगा, और इनको समझा के रहेगी इंडिया की पब्लिक। इन्होंने बहुत लाइटली ले लिया है कि मजाक चलता है कि ये कुछ भी परोसेंगे, कचरा परोसेंगे, कचरे के नाम पे अश्लीलता परोसेंगे बॉलीवुड में, और इंडिया का यूथ पब्लिक देखेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बॉयकॉट होंगे, नेपोटिज्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। देखो अनुपम खेर का तो स्टैंड मैंने आपको बता दिया कि वो तो शुक्रगुजार है महेश भट्ट का, क्योंकि उनकी वजह से उनको काफी कुछ मिला है। अगर महेश भट्ट खुद जाके अनुपम खेर को ये बात नहीं बोल देते कि भैया मैं लिप्त था, तब तक तो अनुपम खेर भरोसा नहीं करने वाले। उन्होंने साफ कह दिया है, या फिर उनका नाम नहीं आ जाता तब तक ये भरोसा नहीं करेंगे। बाकी इनके हिसाब से ये जितने भी महेश भट्ट का एंगल दिया जा रहा है ये गलत है। महेश भट्ट तो दूध के दुल्हे हुए हैं, और उनसे बढ़िया व्यक्ति तो इन्होंने अपने जीवन में ही नहीं देखा अनुपम खेर में। मैं क्या बोलूं यार, अनुपम खेर का ये बयान देख के मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या होता जा रहा है इनको। मतलब सोचो, अनुपम खेर को ये सब चीजें भी नहीं दिखाई देती जब महेश भट्ट एंटी इंडियन बातें कर देते हैं, जब महेश भट्ट इंडिया विरोधी बातें करते हैं, भारत विरोधी बातें करते हैं। अनुपम खेर उस टाइम पे काली पट्टी पहन लेते हैं, उनको वो सब चीजें नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि महेश भट्ट ने उनको काम दिया था। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली चीज है दोस्तों कि बॉलीवुड इस तरह से काम करता है। वो भूल जाता है क्या सही है क्या गलत है, वो सिर्फ अपना फेवर ही देखता है एट लास्ट। तो आपको समझना पड़ेगा, ऐसे लोगों पे भरोसा करोगे, ऐसे लोगों को अगर आइडल बना के चलोगे, बॉलीवुड को अगर आपके आइडल हैं ये बॉलीवुड के दिग्गज लोग, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऐसे लोग आइडल नहीं होने चाहिए। ये लोगों का दर्द भी, मतलब दिल बेचारा मूवी आई सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद, तो इनके जो एक्टर डायरेक्टर, इनका जो प्रेम उमड़ा था सुशांत के लिए, वो सिर्फ फिल्म के प्रमोशन के लिए था। जो इनकी को एक्ट्रेस थी सुशांत सिंह राजपूत की दिल बेचारा में, वो सिर्फ अपना प्रमोशन कर रही थी दिल बेचारा के नाम पे। मतलब सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे वो सिर्फ अपना घड़ा भरने का काम कर रही थी, जो कि ठीक है, अपना कैरियर वो देखेंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये चीज मुझे सही नहीं लगती कि आप इमोशनल होके ये नाटक करने की, देखो यार बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है जो कौन व्यक्ति नाटक कर रहा है, कौन व्यक्ति नाटक नहीं कर रहा है। बहुत से लोग नहीं समझ पाते, बॉलीवुड वालों पे ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। मैं देखता हूं ये जितने भी लोग हैं ना, जो मतलब सुशांत सिंह राजपूत के करीबी हैं,
उनका मेरे को बहुत बार शक्ल देख के समझ में आ जाता है कि भैया कैमरे पे समझ में आ रहा है आप छलावा कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, समझ में आ जाता है शक्ल देख के। देखो 1.5 महीने तक इनको कोई दर्द नहीं था, है ना, सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत चला गया, पूरा इंडिया सुशांत सिंह राजपूत के फैंस मांग करते रहे जस्टिस चाहिए, सीबीआई चाहिए। एक करीबी सुशांत सिंह राजपूत का नहीं बोलता है। मैं उन करीबी की बात कर रहा हूं, पिताजी की बात नहीं कर रहा, उन करीबियों की बात कर रहा हूं जो सोशल नेटवर्क पे एक्टिव थे, जो पोस्ट कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ फोटोज और अपनी स्टोरी, बैक की स्टोरी, देखो यार सुशांत और हमारे बीच की ये थी, ठीक है, ये सब चीजें चल रही थी, लाइक्स लिए जा रहे थे, फॉलोअर्स बढ़ाए जा रहे थे। किस लिए? सिर्फ लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए ये सारी सिंपैथी ली जा रही थी, सारा प्यार शो किया जा रहा था, लेकिन जस्टिस के लिए एक आवाज नहीं उठी। चलो ठीक है, पिताजी को तो नहीं पता था, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे, वो इन सब चीजों से दूर थे, लेकिन बाकी करीबी तो सब जानते थे, वो तो बहुत अच्छे से थे, वो तो उस टाइम पे अवेलेबल थे जब सुशांत सिंह राजपूत का मृत शरीर उनके सामने था। नहीं बोलते हैं, चुप हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे सिर्फ ढोंग करने का काम करते हैं। मैं करीबियों की बात कर रहा हूं, मेरे को तो मतलब ये सबसे घटिया चीज लगती है। मैंने बहुतों को देखा है कि किसी के फादर, ब्रदर, ये अगर डेथ हो जाती है उसके बाद सोशल मीडिया पे आके अपना शोक व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा फेकनेस हो जाती है। और ये चीज वो कर रहे थे, और फिर 1.5 महीने बाद जब एफआईआर होती है, इनके पिताजी लिखवाते हैं, उसके बाद इनका दर्द चालू होता है कि जस्टिस चाहिए हमें। तो मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लगी, और ये मैं शुरू से कहता हूँ, लाइव में भी अपन ने डिस्कस किया है, क्योंकि ये चीज मेरे को थोड़ी सी खा रही है कि यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत के लिए ये फेम चाह रहे थे इनके परिवार के कुछ सदस्य, या फिर सही में वो प्यार है जो 1.5 महीने तक इनको जस्टिस नहीं दिखा, लोगों की इतनी अपील नहीं दिखी, और पिताजी जब एफआईआर लिखवाते हैं, जब पिताजी को चीजें क्लियर होती हैं, तो फिर ये एकदम से जस्टिस की रट लगाने लगते हैं। तो थोड़ा सा मेरे को सही नहीं लगी ये चीजें। बाकी तो देखो ये चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगा, बट जो मेरे को खाई वो मैंने आपके साथ क्लियर कर दी है। बाकी मैं आपका मत भी इस विषय में जानना चाहूंगा, तो आप क्या इस विषय में सोच रखते हैं वो बिल्कुल कमेंट करके नीचे बताइएगा। और इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दिल से दिल तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, OASTD मेरा यूजर नेम है।